स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। तुर्की थाना क्षेत्र के थुमहा स्थित एक गोदाम में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गोदाम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की है। कार्रवाई में 960 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। शराब चुनाव के मद्देनजर गोदाम में शराब स्टॉक की गई थी, बताया जा रहा है। मौके से एक मिनी ट्रक, एक पिकअप भी जब्त किया गया है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम था जो कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ था। उसके अंदर कमरा से भारी मात्रा में गिनती हालांकि हो चुकी है। 960 कार्टून विभिन्न ब्रांड के रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल नंबर 1 कुल 960 कार्टून बरामद किया गया है। और कुल गोदाम के अंदर से 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। और अब बड़ी खबर सिवान से आ रही, जहां एक रिटायर्ड आर्मी जवान की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी जवान के घर के बगल के ही लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर आर्मी के जवान गौतम सिंह की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गौतम सिंह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों से पुराने रंजिश को लेकर बहस हो गई। कुछ ही देर में बहस मारपीट में तब्दील हो गई और गौतम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अमर सिंह, उसकी औरत, उसकी 3 बेटियां और लड़का, ये सब झोटा पकड़ करके फैट से मार रहा था सब। वो जब चिल्लाई तब हम लोग गए। उसके बाद सब पलटवा करके हमको भी फैट वगैरह सब मारी है सब। हमारे भाई के ऊपर वो लब्दा चला दिया डंडा, तो हाथ का था, उससे इनका दिमाग पर लग गया। और खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले जेडीयू विधायक ने पाला बदल लिया है। तेजस्वी यादव ने खुद उनके आरजेडी में शामिल होने की जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कारण जो है हम वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी हमने सभा को संबोधित जो है किया है ऑनलाइन। और संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। सर सीट बंटवारे पर सर कब तक उम्मीद? सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 129 एजेंडे पर मुहर लगी। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 3 अरब रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सरकार ने छात्रवृत्ति को दुगना करने का फैसला लिया है। कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% से अब 58% कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट ने आज 129 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी है। ठीक हमारे पीछे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जहां की इस वक्त की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर यह बैठक आज आयोजित हुई। जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की तरफ से, उसमें राज्य में फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा राज्य के राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए उनकी जो राशि है दुगनी कर दी गई है। इसके लिए तकरीबन 4 अरब रुपए की राशि पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। और दीपावली के मौके पर सरकार की तरफ से अपने सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ा गिफ्ट ये माना जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है कि राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत जो युवक जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, ऐसे युवक और युवतियों को जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष है, उनको अधिकतम 2 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से जो जॉब है उसको खोजने के लिए सरकार सहायता राशि देगी। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण फैसले आज नीतीश सरकार ने लिए हैं। और यही नीतीश सरकार के जो फैसले हैं और इससे जुड़े हुए एजेंडे, जिसमें 129 जो एजेंडे थे उस पर सरकार ने चुनाव के पहले पद सृजन से भी जुड़े मामले थे, जन कल्याणकारी योजनाओं जो थी उनसे भी जुड़े हुए मामले थे। और निश्चित तौर पर सरकार ने एक बार फिर से कैबिनेट के माध्यम से राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है और सभी आयु वर्ग के लोगों का ख्याल रखा है, चाहे युवा हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो,
सबों को सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में कुछ न कुछ दिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को लगातार 10,000 रुपए मिल रहे हैं। इसी राशि से समस्तीपुर के उजियारपुर की अंजू कुमारी ने पशुपालन और खेती से रोजगार शुरू किया है। बता दें कि अंजू कुमारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा संवाद किया था। वहीं जीविका समूह से जुड़ने के बाद अंजू कुमारी की जिंदगी में जो सुधार हुआ, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने जीविका दीदी अंजू कुमारी से उनके गाँव जाकर बातचीत की है। सुनिए। रोजगार योजना के तहत जीविका समूह में जुड़ी महिलाओं के खाते में लगातार पैसा आ रहा है और उससे जीविका से जुड़ी महिलाएं अपने नए रोजगार को बढ़ावा देगी। आज भी समस्तीपुर की अंजू कुमारी जो मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में जुड़ी थी और हम उनके घर पर हैं, आपको उनके घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये घर है और जो जानकारी मिली है काफ़ी इनकी ज़िंदगी मुफलसी में गुजरी है और जब से ये जीविका समूह से जुड़ी उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में सुधार हुआ है और इस बात को खुद भी ये स्वीकार की है। भैया हम कमल जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष छियै। हमर घर सुपौल पड़े है, थाना अरगारघाट, जिला समस्तीपुर के हम स्थायी निवासी छियै भैया। तो पहले अहाँ के जिंदगी केहन रहे? भैया जब हम समूह में नहीं जुड़ल रहिए तो हमार बहुत स्थिति खराब रहे, बहुत दयनीय स्थिति रहे। जे कष्ट हमरा झेले के पड़े रहे हम झेले रहिए, दर्द भोगई रहिए भैया। परिवर्तन में भैया जब से हम जीविका समूह में जुड़लिए तो हमरा अपने आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन में सुधार आवे लगल। हम वर्तमान में कर रहिए हन साग सब्जी के खेती कर रहिए हन और पशुपालन कर रहिए हन भैया। गाय पाल रहिए हन। अच्छा, कैटा गाय है, कैटा बकरी है? एकटा गाय है, 2 गो बकरी है और साग सब्जी के खेती करे छिए भैया। फायदा हो जाए है साल में? साल में मतलब सब्जी से महीना में हमरा 4 से 5 हजार रुपया आमदनी आ जाए है भैया साग सब्जी से। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और दरभंगा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने दूसरी किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक क्लिक के जरिए राज्य की 25 लाख महिला लाभुकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की है, ट्रांसफर की है। इस योजना के तहत कुल 2500 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री के इस पहल के बाद दरभंगा की जीविका दीदियों और आम महिलाओं में खुशी की लहर है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि अब वो आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आर्थिक उन्नति में योगदान देंगी। माननीय मुख्यमंत्री भैया के हम लोग यही कहेंगे, जो हम लोग को 10,000 महिला रोजगार योजना जो दिए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं जीविका दीदी। और हम लोग भी और खुश होंगे जब भैया हमको 2 लाख रुपया और देंगे, 2,10,000 रुपया हमको देंगे तो हम लोग बिजनेस के और बढ़ाएंगे। हम लोग बिजनेस करने का और उम्मीद रखेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, हम लोग किसान का खेती कर रहे हैं, हम लोग सब्जी का खेती उगा रहे हैं, उसी में चाहते हैं जो और हम लोग जोड़ेंगे। तो पहले मैं इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से आभार हूँ कि मैं पहले से मैं सिलाई की काम कर रही थी, तो हमारे से पहले से ही अवेलेबल था हमारे पास सिलाई मशीन। तो उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10,000 रुपये आया, तो उसके तरह हमने और उस कामों को आगे बढ़ाने की सोच रही हूँ। अभी मेरे खाता पे आया ही है, तो अब मैं 1-2 दिन के बाद उसको मैंने आगे मैं साइबर के काम खोलना चाह रही हूँ। उन्होंने जो 10,000 रुपया दिए हैं, तो हम पहले से ही मतलब सिलाई कढ़ाई का काम अच्छी तरह से जानते थे, तो सोचे हैं क्या 1-2 दिन में, अभी तो खाता में पैसा आया ही है, 1-2 दिन में सिलाई मशीन लेंगे और सिलाई सेंटर खोलेंगे और गांव की ही लड़की सबको सोचे हैं कि रोजगार और बढ़ाएंगे आप जी, दूसरे को भी रोजगार। हाँ, दूसरे को भी उसमें हम सिखाने का काम करेंगे। मेरा कब से सपना था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का और मम्मी को भी मैं सहयोग करूं, और इसके लिए ना मुझे पैसे की कमी हो गई थी। पार्लर खोलने का मेरा पूरा मन था और सरकार का सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग से 10,000 जो रुपया मिला है ना उसे, और पहले भी पैसे थोड़े थे। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में एक ऐसा उम्मीदवार उतर रहा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए समाज और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
विभूति नारायण सिंह। इस पर जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जाले प्रखंड के तारियानी गांव के रहने वाले विभूति नारायण सिंह जी ने BIT सिंदरी से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और NPC चेन्नई से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। चेन्नई में 10 साल और फिर अबू धाबी UAE में 15 साल तक वरिष्ठ प्रबंधन पद पर कार्य करते हुए IT और सिस्टम्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो AGIS अबू धाबी में IT विभाग के प्रमुख भी रहे हैं और आज KCS कंसल्टेंसी सर्विसेज FZ LLC अबू धाबी के संस्थापक एवं CEO हैं। पेशेवर जीवन के साथ साथ उन्होंने 2023 के सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। वो लगातार गांव और समाज के बीच रहकर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, जनसेवा और विकास के कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे उच्च पेशेवर और ऊंची क्षमता रखने वाले लोग भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जाले में जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं। और जहाँ तक विजन की बात है तो जो मेरा और पार्टी का विजन है, जो दोनों में कॉमन है, तो है सही सोच, शिक्षा, उचित शिक्षा और सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, ये मेरा विजन है। क्या यहाँ पर परिवर्तन करना चाहेंगे राजनीति को लेकर? ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे शुरू से ही मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ, अपने क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जो इस प्रोफेशन में होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में होते हैं, वो सालों साल घर नहीं आते हैं। लेकिन मैं हमेशा जब आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा, मेरे गांव में जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि साल में हम कम से कम 2-3 बार आ जाते हैं। और सिर्फ अकेले नहीं, मेरी पूरी फैमिली आती है। आरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। गंगा नदी, सोन नदी में जय माता दी के जयकारे के साथ भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। ढोल नगाड़े के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन विसर्जन को लेकर अलर्ट है। और 9 दिन की आराधना के बाद आज मां दुर्गा के भक्त मां को विदाई दे रहे हैं। इधर बंगाली समाज की महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पहले मां को सिंदूर लगाकर उन्हें मुंह मीठा करा रही हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार और झारखंड के साथ। नमस्कार।